जब जैन वलीद को पुलिस के साथ देखता है तो दोस्तों बाबर शादी की स्टेज में बैठा होता है मनाहिल के घर। वहाँ पर बाबर बहुत ही खुश होता है और वो दूल्हा बना बैठा होता है। दूसरी तरफ मनाहिल की फुफो आती है और वो बाबर को बोलती है, बाबर हमारे पैसे कहाँ हैं? ये बात सुनते हुए वहाँ पर बाबर उन्हें बोलता है, आप एक बार बस मनाहिल से मेरा निकाह करा दें, फिर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। वहाँ पर जैन साइड में खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की बातें सुन लेता है। जैन को बहुत ही दुख होता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मनाहिल जो कि रोई ही जा रही थी और वो दुख ज़दा होती है, जिसकी वजह से मनाहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसे इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मेरी फुफो मेरी दुश्मन क्यों निकली। वहाँ पर मनाहिल रो रो के अपने आप को बेहाल कर देती है। वहाँ पर मनाहिल की फुफो आ जाती है और उसे बोलती है, मनाहिल तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई और तुम क्यों रो रही हो? जिसकी वजह से वहाँ पर जारा आ जाती है और बोलती है, माँ ये वलीद के लिए रो रही है, बल्कि ये वलीद से मोहब्बत करती है। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल गुस्से में होती है। मनाहिल आती है और वो जारा को थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम अपनी जबान बंद रखो। दूसरी तरफ जैन बहुत ही टेंशन में होता है और उसे पैसों की बात समझ में नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो जाके दूल्हे की साइड में बैठ जाता है। वहाँ पर नरगिस अकेली आती है। वहाँ पर मनाहिल की फुफो उसे रेडी करके स्टेज पे लाती है। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही मायूस और उजड़ी हुई होती है। नरगिस उसे देख लेती है। वहाँ पर अचानक से पुलिस के साथ वलीद आ जाता है। जब जैन वलीद को पुलिस के साथ देखता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वहाँ पर मनाहिल वलीद को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। वहाँ पर बाबर डर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा पुलिस के साथ क्यों आया है। वहाँ पर मनाहिल की फुफो वलीद के पास आती है और उसे बोलती है, वलीद ये सब कुछ क्या है और तुम पुलिस के साथ क्यों आए हो? जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद इंस्पेक्टर को बोलता है, इंस्पेक्टर साहब आप इस लड़के बाबर को अरेस्ट करें, बल्कि इसने मनाहिल को धोखा दिया है और ये लड़का दूसरी लड़कियों को भी धोखा देता है। अब इसने इसकी फुफो को पैसे दिए हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल की फुफो उसे बोलती है, वलीद ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी और आखिर और तुम हमारी क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो? वहाँ पर वलीद मनाहिल की फुफो को बोलता है, अब बहुत हो गया, बल्कि तुमने मनाहिल पर बहुत ही जुल्म कर लिए, लेकिन मैं अब एक भी जुल्म मनाहिल पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जारा आती है और बोलती है, मनाहिल से मोहब्बत करता है तो उस पे जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद बोलता है, जी हाँ मैं मनाहिल को इस घटिया बाबर इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। फिर दोस्तों वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बाबर को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ वहाँ पर मनाहिल की फुफो को भी लेडी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जिसकी वजह से वहाँ पर जैन आता है और वलीद को बोलता है, वलीद आप ऐसा मत करें। जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद बोलता है, पहले तुम अपनी माँ की हरकतें देखो फिर बाद में मुझे आके कहना, और इसमें जैन में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसकी वजह से ये सब कुछ देखकर वलीद की बातें वहाँ पर मनाहिल खुश हो रही होती है। वहाँ पर जैन आता है और वो मनाहिल से माफी मांगता है। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल बोलती है, जैन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे जलील और तबाह और बर्बाद किया। फिर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए गलत सोचा और मुझे एक ऐसे लड़के से फंसाना चाहती थी जो कि बहुत ही धोखेबाज था, लेकिन आपकी माँ जैन पैसों की लालच में मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं अब तुम लोगों की एक भी बात नहीं सुनने वाली। मनाहिल अपना फैसला कर लेती है नरगिस के साथ घर जाने का। दूसरी तरफ वहाँ पर वलीद जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करता है और उसे बोलता है कि आप इस बाबर को कभी भी मत छोड़ना जब तक ये अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेता। वहाँ पर जैन बहुत ही परेशान बैठा होता है। वहाँ पर जारा आती है और बोलती है, भाई आप इस तरह क्यों बैठे हो, आप जाओ और मम्मी को छुड़ा कर आओ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जैन बोलता है, माँ ने बहुत ही गलत किया है मनाहिल के साथ, बल्कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जारा बोलती है, भाई जब आपने मनाहिल के साथ गलत किया था तो आपको भी वलीद ने बचाया था, तो फिर आप मोम को क्यों जला रहे हैं? ये बात सुनते हुए जारा की वहाँ पर जैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम थोड़ी सब्र करो। और वहाँ से जैन गुस्से से चला जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर जारा अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है और वो सोच रही होती है, जबकि मनाहिल ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया है तो हम भी उसे अब सबक सिखाएं। वहाँ पर जारा जाती है, अपना मोबाइल उठाती है और वो सबा को कॉल करके बोलती है, आज मनाहिल की शादी थी और वहाँ पर वलीद आया। वलीद मनाहिल को लेके नरगिस आंटी के साथ घर चला गया है। अब मनाहिल उनके घर में है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो जारा को बोलती है, मैं अब इस मनाहिल को देख कर ही रहूंगी। और वहाँ पर सबा अपनी कॉल कट कर लेती है और वहाँ पर जारा बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ सबा जो कि गुस्से में जा रही होती है मनाहिल के पास। वहाँ पर सबा की खाला उससे पूछती है कि आखिर सबा क्या हुआ है, जिसकी वजह से सबा बहुत ही परेशान होती है और वो अपनी खाला को बोलती है, इस लड़की ने अब हद ही कर दी है, बल्कि आज वलीद गया और उस लड़की को उसकी शादी से उठाकर अपने घर लेके आया है, मैं ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सबा की खाला बोलती है, थोड़ा सब्र करो सबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल जाऊंगी और नरगिस से बात करूंगी। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही खुश होती है और मनाहिल वलीद और नरगिस का
शुक्रिया अदा करती है और उन्हें बोलती है, अगर आज आप ना आते तो मैं उस फराडी लड़के बाबर से ना बच पाती और मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देती मेरी फुफो। मनाहिल की ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरगिस उसे बोलती है, मनाहिल जिस तरह से तुमने हमारा ख्याल रखा, हमारा भी फर्ज है कि हम भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखें। फिर दोस्तों वहाँ पर मनाहिल, नरगिस और वलीद बेहद खुश होते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।